हम मौजूद आज नलवा विधानसभा क्षेत्र में। हरियाणा राज्य की नलवा विधानसभा क्षेत्र भी काफ़ी हॉट सीट होती है। चुनाव सिर पे है लोकसभा और फिर उसके बाद विधानसभा को लेके। नरेश मलिक मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। 2014 पहले बीजेपी में थे, बीजेपी छोड़ी 2014 से लगातार आप कांग्रेस के साथ हैं। लगभग 10 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है। क्यों कांग्रेस के साथ, वजह क्या है, क्यों लगे हुए हैं, क्यों प्रचार करते घूम रहे हैं? देखो, कांग्रेस पार्टी एक जो पार्टी है वो 36 बिरादरी की पार्टी है, सभी धर्मों की पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी है वो सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करती है, इसलिए हमारे को वो पसंद नहीं है। नरेश जी पहले भाजपा के साथ ही थे, जब आपको जहर नहीं दिखा भारतीय जनता पार्टी का? जहर की बात यह है कि 2014 में है ना, मोदी जो जी आए हैं, जब से मोदी जी आने के बाद में ही ये जाति और धर्म के नाम, पहले अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर भारतीय जनता पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी जो आज की डेट में है। नलवा विधानसभा क्षेत्र के लिए आप क्यों जरूरी है, क्यों वोट देगी जनता आप लोगों को? और मैं गरीबों के बीच में रहता हूँ धरातल पे, क्योंकि ये जो और नेता है ना, कई वो और नेता धरातल में एक आम आदमी के को पसंद नहीं करते, मतलब गरीब आदमी को, गरीब में इनको बदबू आती है। मेरी तुलना मैं किसी नेता से तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे बराबर के वो नेता नहीं है और उनके बराबर का मैं नहीं हूँ। सूरज और चांद की को कोई तुलना है? मैं युवा हूँ, बुजुर्ग हैं। नरेश मलिक जी कौन सी कांग्रेस में समझे आपको? गुटबाजी आपकी पार्टी में ज़्यादा है, ये तो मानते हो? ये आस्था होती है, जिस तरह हमारे देवी देवता है, कोई बजरंगबली जी को धोखता है, कोई श्याम बाबा जी को धोखता है, कोई काली माता को धोखता है। हमारी आस्था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी में है और राहुल गांधी जी में है। अपने तो मुख्यमंत्री किसको माने? मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी होंगे। जो जनता के बीच में रहेगा वही एक नेता कहलाता। धरातल के ऊपर, आज धरातल के ऊपर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी हैं लगातार। ताई ने कहा नस्ल देख के पता चल जाता है नेता काम करेगा कि नहीं करेगा। तो ताई ने रणवीर सिंह गंगवाई नस्ल देखी है नहीं? हाँ, वो नस्ल देख ली उनकी सारा की। वो नू कहने लगी बोला, वो पूछने लगा मीडिया ताई और नेता भी हैं, सारी पार्टियां तेरे हैं बोला भाई, उनकी नस्ल देख रखी, उनका जनाजा निकल रहा है सारा का। रणवीर सिंह गंगवा फिलहाल डिप्टी स्पीकर 2 बार रह चुके हैं और अच्छा खासा दबदबा है, अच्छे पैसे भी हैं और राजनीति भी जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। एक रात को कैसे हराया जाता है, कैसे चुनाव उठाया जाता है, आपको तो साम दाम दंड भेद भी नहीं आता। तो वो आपके सामने खड़े हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं नलवा से, तो आप उनके सामने कहाँ ठहरते हो? कांग्रेस पार्टी मेरे को यहाँ से चुनाव में उतार देती है। मैं रणबीर गंगवा को 40,000 प्लस से हराऊंगा, बिल्कुल चेतावनी देके रणबीर गंगवा को। मेरे पास रणबीर गंगवा के बराबर पैसा नहीं है, मैं मानता हूँ इस चीज़ का। हमारे कांग्रेस के और नेता के बराबर नहीं है मेरे पास नलवा विधानसभा की जनता का प्यार है। रणबीर गंगवा जी क्या है कि एक यहाँ अब स्पीकर तो हैं, हम मानते हैं, माननीय है हमारे। कारण क्या है कि रणबीर गंगवा जी एक बिजनेसमैन हो चुके हैं। बिजनेसमैन, जो आदमी बिजनेसमैन हो गया वो जनता की नहीं सोच सकता। चौधरी भजनलाल जी वाली नीतियों पे हैं, आज कुलदीप चौधरी भजनलाल जी की नीतियों पे नहीं है, हम चौधरी भजनलाल जी की पदचिन्हों पे चल रहे हैं। एक बार खुर्ची जी आई, अपने बुआ पापा मुमा चाचा भतीजा सब अरबपति कि मैं अरबपति को नहीं, कि मैं को नहीं। कुर्सी की जो खाज है ना, चौटाला साहब ने कही थी खुद खाज कराएंगे तो मजा आवा है। वो तो बेरा ही सब ने काम करे, चौटाला साहब ने काम कौन करे, आज हालात खराब है ना। इसलिए ये नेता जो है ये बिजनेसमैन हो चुके हैं, अपने बच्चों की देख रहे हैं। अपना तो एक ही लक्ष्य है कि नाम सबसे बड़ी चीज है। जब आदमी मरता है ना, उसके पीछे नाम जाता है, उसके पीछे पैसा नहीं जाता। मोदी को उखाड़ेगा ना, ये राहुल गांधी ही उखाड़ सका, मतलब लाले और किसी बस की बात भी नहीं मान ली कि जनता को तो मैं बिल्कुल आज़ाद हो जाएगी। मतलब जिस तरह हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था ना, ऐसे ही नलवा विधानसभा की जनता जो रणबीर गंगवा से आज़ाद हो जाएगी। नरेश मलिक विधायक होंगे यहाँ से। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज नलवा विधानसभा क्षेत्र में। हरियाणा राज्य की नलवा विधानसभा क्षेत्र भी काफ़ी हॉट सीट होती है। चुनाव सिर पे है लोकसभा और फिर उसके बाद विधानसभा को लेके। हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, खास बातचीत में कांग्रेस के। और कांग्रेस की हम बातचीत करें
तो कांग्रेस के ये नलवा विधानसभा क्षेत्र से 2014 के बाद से ही लगातार धरातल पे काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और कांग्रेसी नीतियों का प्रचार घर घर कर रहे हैं। नरेश मलिक मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं, इनसे बेबाक तरीके से बातचीत करेंगे, कई विषयों पे बातचीत करेंगे। आखिर नलवा विधानसभा क्षेत्र के लिए नरेश मलिक ही क्यों और क्यों नहीं, ये भी जानेंगे और भी कई विषयों पे बातचीत करेंगे, क्योंकि रास्ते इतने आसान नहीं हैं, लंबी डगर है कि नरेश मलिक सोच रहे होंगे कि इतनी आसानी से चुनाव जीत जाएंगे और कुर्सी पे बैठ जाएंगे। आज हम नलवा विधानसभा क्षेत्र में खास बातचीत करेंगे नरेश मलिक से। मलिक साहब का बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। बिल्कुल, मैं हरियाणा न्यूज़ 24 के जितने दर्शक हैं मैं उनको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि आपका जो चैनल है बिल्कुल निष्पक्ष खबरें दिखाता है और बहुत ही अच्छी राजनीति खबर दिखाता है और हम भी उनको बड़े पसंद करते हैं। सभी का धन्यवाद। मलिक साहब, नलवा विधानसभा क्षेत्र की बातचीत करें हम। 2014 पहले बीजेपी में थे, बीजेपी छोड़ी, 2014 से लगातार आप कांग्रेस के साथ हैं, लगभग 10 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है। क्यों कांग्रेस के साथ, वजह क्या है, क्यों लगे हुए हैं, क्यों प्रचार करते घूम रहे हैं? ना तो आपने 2014 में मौका मिला कांग्रेस से, ना 2014 के बाद 2018-19 में मौका मिला आपको, और अब तो समय बताएगा आने वाला। क्यों, क्या खासियत है कांग्रेस की? देखो, खासियत कांग्रेस की ये है कि एक बार देखो हमने तो 2014 में राजनीति स्टार्ट करी है, ठीक है, तो राजनीति स्टार्ट करने के बावजूद एकदम आते ही टिकट थोड़ी मिलती किसी को, मेहनत करनी पड़ती है, धरातल पर लोगों के बीच में जाना पड़ता है, अपनी जगह बनानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पहले दूसरे नेता भी यहाँ शिफ्टिंग थे और उन नेताओं के बीच में हमने हमारा खुद का एक लेवल बनाया है और आज हमारे पीछे भारी संख्या में जो नलवा विधानसभा क्षेत्र के लोग लगे हुए हैं, हर जाति हर धर्म से। कांग्रेस के साथ क्यों आए, क्या नीति अच्छी लगी कांग्रेस की आपको? देखो, कांग्रेस पार्टी एक जो पार्टी है वो 36 बिरादरी की पार्टी है, सभी धर्मों की पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी है वो सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करती है, इसलिए हमारे को वो पसंद नहीं है। क्योंकि हमारा जो ग्रामीण इलाका है और हमारे जो बुजुर्ग लगातार हर जाति के हर धर्म के गांव में लोग रहते हैं और प्यार से रहते हैं इतने सालों से, और भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता से मैं आते ही 2014 में ये जहर घोलना शुरू कर दिया, इसलिए मैंने वो नीतियाँ अच्छी नहीं लगी और हम कांग्रेस से के साथ हैं। मलिक साहब, नरेश जी पहले भाजपा के साथ ही तो थे, जब आपको जहर नहीं दिखा भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस में आते ही आपको जहर देखने लगता है। आपके जो नेता पहले बीजेपी में होते हैं और बीजेपी छोड़ते ही बोलो ये जहर, वो जहर है, जहरीली पार्टी है। सुनो भाई साहब, ये जहर की बात ये है कि 2014 में है ना, मोदी जो जी आए हैं, जब से मोदी जी आने के बाद में ही ये जाति और धर्म के नाम, पहले अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर भारतीय जनता पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी जो आज की डेट में है, क्योंकि अब तो सारा ही ना जाति और धर्म के नाम पर एक जहर फैला दिया कि हर पूरे यहाँ जाति धर्म की हिंदू मुसलमान कड़ियाँ जो इलाका वाइज है ना वो जाति के नाम से कर देते हैं ये लोग, तो इसलिए लोग हमारे लिए अच्छी नहीं है, मतलब एक समाज को चलाने के लिए। मलिक जी, नलवा विधानसभा क्षेत्र के लिए आप क्यों जरूरी हैं, क्यों वोट देगी जनता आप लोगों को, क्यों नरेश मलिक को वोट देगी, क्या वजह है? नरेश मलिक को इसलिए वोट देगी क्योंकि नरेश मलिक एक साधारण परिवार से, किसान और मजदूर परिवार से उभरा हुआ एक मैं आदमी हूं जो आप आज दर्शक देख रहे हैं। क्योंकि मेरे को ये अहमियत नहीं रखता ये गरीब है ये अमीर है, मेरे लिए सब बराबर हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। गरीब सबसे पहले है, अमीर बाद में है। क्यों है उसका भी रीजन है। जब चुनाव होता है तो हमारे गरीब आदमी है ना अपनी खेत का काम छोड़ के मजदूरी 500 रुपये की 700 रुपये की दिहाड़ी छोड़ के बेचारा वोट गिरने के लिए जाता है, और अमीर आदमी एसीयू में रह के वो वोट गिरने जाए ना गिरने जाए उसकी कोई तहल्ली नहीं है इस चीज़ के लिए। और मैं गरीबों के बीच में रहता हूँ धरातल पे, क्योंकि ये जो और नेता है ना कई वो और नेता धरातल में एक आम आदमी के को पसंद नहीं करते, मतलब गरीब आदमी को, गरीब में इनको बदबू आती है। वो लागू आपके कांग्रेस के नेताओं पे भी तो नहीं होता क्या? वो कांग्रेस नेता भी तो कई, कांग्रेस के सारे नेता ऐसे नहीं है मतलब लाले, कांग्रेस के तो धरातल पर जावा है नेता मतलब लाले, और बीजेपी के नहीं जाते। बीजेपी के नेता तो जमाए, अब इनकी तो सरकार में तो 10 साल हो गए, इनकी तो बैग ने मचा दिया इस चीज़ का। और कांग्रेस के भी हमारे जो नेता हैं वो भी मतलब देखो उसका मेरी तुलना में किसी नेता से तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे बराबर के वो नेता नहीं है और उनके बराबर का मैं नहीं हूँ। सूरज और चांद की को कोई तुलना है?
मैं युवा हूँ, बुजुर्ग हैं। नरेश मलिक जी कौन सी कांग्रेस में समझे आपको? शैलजा, सुरजेवाला, या फिर ये किरण चौधरी, या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पिता पुत्र की पार्टी? देखो, मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट से आता हूँ। इसमें कोई वो नहीं है कि भी मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मेरी आस्था है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी के। दूसरी बात, अगर शैलजा गुट से भी कोई या रणदीप गुट से भी कोई विधायक यहाँ से टिकट मिल जाती है उसको, नरेश मलिक चुनाव में ना तो खिलाफत करेगा, अगर मेरे को पार्टी देगी तो टिकट ठीक है, और नहीं देगी तो कांग्रेस का जो उम्मीदवार होगा उसकी तन मन और धन तीनों प्रकार से मदद करूंगा। जैसे मैं मेरा खुद का प्रचार करने के लिए अभी जाता हूँ गाँव में धरातल स्तर पर, ऐसे ही मैं जाऊँगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, गुटबाजी आपकी पार्टी में ज़्यादा है, ये तो मानते हो? नहीं, गुटबाजी में नहीं, ये आस्था होती है। जिस तरह हमारे देवी देवता हैं, कोई बजरंगबली जी को धोखता है, कोई श्याम बाबा जी को धोखता है, कोई काली माता को धोखता है, कोई अपना भाई किसी अपना गांव का जो डेरा होता है वहाँ जो संत होता है उसको धोखता है, वो आस्था है। हमारी आस्था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी में है और राहुल गांधी जी में है। ये आस्था पिछली बार आपको ये आपका जहाज डूब गया था इसी आस्था के कारण, और ये आस्था फिर आपका जहाज डबो नहीं। ये तो एक लहर है, ये मोदी के हथकंडों में आ गया था। यहाँ 70 पार 75 पार इनका तो हथकंडा है, गोलम आ गया था। वो पता नहीं था कि भी ये भी हो जाएगा। जनता को बाद में बड़ा धोखा लग गया। कांग्रेस का वोट जो है यहाँ 35% हमारे प्रदेश में आया और बीजेपी का भी वही आया। कुछ पॉइंट का अंतर था, वो 1000-2000 वोट कोई ज़्यादा नहीं था मतलब इस चीज़ में। नरेश मलिक जी चलो मान लेते हैं आपकी बात, अलग अलग आस्था होती है, अलग अलग लीडरों को भाई लोग मानते हैं अपने अपने। तो मुख्यमंत्री किसको माने? मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी होंगे। तो शैलजा कहती है मुझे भी बनाइए मुख्यमंत्री, और सुरजेवाला कहती है मुझे बनाइए। आज की डेट में आज जनाधार देखो आप, जहाँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी रैली करते हैं, जहाँ चौधरी भाई दीपेंद्र हुड्डा जी निकलते हैं, हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो ये नेता कर लेंगे अपना, वो कोई दिक्कत को नहीं करो, इनको कोई रोकता थोड़ा ही। कि जो जनता के बीच में रहेगा वही एक नेता कहलाता। धरातल के ऊपर, आज धरातल के ऊपर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी हैं लगातार। शैलजा जी को हमारे लिए सम्मानित हैं, माननीय है, हम उसका कदर करते हैं, इज्जत करते हैं, रणदीप जी की भी करते हैं। तो मतलब आज की डेट में जो हरियाणा की जो जनता है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कार्यों को याद करती है। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई, चलो मान लेते हैं पिता पुत्र हुड्डा साहब ने हर विधानसभा क्षेत्र में 3-3, 4-4 लोगों को तैयार कर रखा टिकट के लिए। अगर टिकट तो एक को मिलनी है, अगर एक को टिकट मिलेगी तो 3 या 4 लोग जो बाकी बचे हैं वो बगावत करेंगे आप लोग। कि में बगावत कौन करे? कुछ प्रकार को नहीं। कांग्रेस पार्टी में बगावत बगूत तो देखो एक आधा करता ही रहे, वो होती रहेगी। नरेश मलिक की गारंटी है, मेरे को पार्टी टिकट ना देगी ना तो नरेश मलिक बगावत नहीं करेगा, नहीं करेगा। मैं नहीं करूँगा, मैं मेरी गलती करता नहीं। कई नेताओं ने गलती करके देख ली है हरियाणा के अंदर, वो गलती करके वो जनता में आज जीरो हैं। आपके विधानसभा नलवा विधानसभा क्षेत्र की हम बातचीत करें, आपके सामने भी कई कैंडिडेट टिकटार्थी हैं जो खड़े हैं आपसे फाइट कर रहे हैं। वो कहते हैं हमें मिलनी चाहिए टिकट है, और नरेश मलिक कहता है मुझे मिलनी चाहिए। अगर उन लोगों को टिकट मिल गया आपको नहीं मिलती है तो आप बगावत में नहीं उतरेंगे? नहीं, मैं तो बगावत में तो आपको क्लियर कर चुका हूँ। मैं तो जनता का भी क्लियर कर रहा हूँ, नरेश मलिक बगावत पर नहीं उतरेगा। टिकट पार्टी दो या ना दो। मैं एक यूथ कांग्रेस का भी मेरे को ना केंद्रीय कार्यालय से मेरा नाम आया है। मैं सिर्फ मेहनत की वजह से मेरा नाम आया है। यूथ कांग्रेस का मेरे को प्रदेश सचिव बनाया है हरियाणा का। प्रदेश सचिव यूथ कांग्रेस के नरेश मलिक मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद है। मलिक साहब बहुत अच्छी बात, आप चुनाव लड़े, वो तो पार्टी का फैसला है किसको टिकट देगी किसको नहीं देगी। लेकिन कई जो कांग्रेस में हैं वो करते थोड़ा है दिखाते ज़्यादा हैं, और आप लगातार ज़मीनी सतह पे काम कर रहे हैं, और टिकट उनको मिलेगी तो दुख तो थोड़ा बहुत कहीं किसी को नहीं हो। मेरा जो क्रम है ना, देखो तकदीर जो माथे की जो रेखा है ना, अगर वो मेरी जन्म कुंडली में मेरे को तकदीर में भगवान ने लिख रखा राजयोग तो कोई मेटनिया नहीं है। मैं पक्का विधायक भी बनूंगा और हरियाणा का फिर मिनिस्टर भी बनूंगा। नरेश मलिक जी यूथ कांग्रेस के ये नए बनाए पूरे सचिव बनाए। हाँ, प्रदेश सचिव बना। मेरी मेहनत से मेरे को पार्टी ने पद दिया, जिम्मेदारी दी, मैं उसको निभाऊंगा और पार्टी का पूरा प्रचार करूंगा। मैं तो कांग्रेस की जो नीतियां हैं, जो संकल्प पत्र है हमारा, मैं हर घर में जा रहा हूँ। मैं तो नलवा विधानसभा का ऐसा घर नहीं छोड़ा, किसी का दरवाजा नहीं छोड़ा मैं ना गया। और आज तक के इतिहास में कोई नेता 14 से जा रहे हैं। मैं 14 से जा रहा हूँ। मेरी तो आदत है कि ये है कि मैं आम आदमी से मिलता हूँ डायरेक्ट जाके।
वोटर तो आज की डेट में सोशल से बहुत सेना हो चुका है। वो वही देखता है कि वे हमारे बीच में जो नेता धरातल पे वो शक्ल देख के हो जाए। एक मेरी ताई आड़ा मैंने प्रोग्राम कराया कि मकर संक्रांति के ऊपर हो रहा है, एक ताई आ रही थी अपने, वो बेचारी ताई ने मेरे को ये कहा कि ना, मीडिया वालों ने सवाल पूछा, भाई बेटा यो, बोला भाई हमने तो है ना आदमी का नस्ल देख के बेरा पटजे है कि जो नेता काम करेगा कौन करे। बोले आप एक खेत में जावा, हाँ डोड़ब खड़े हुआ, हाँ डोड़ब खड़े होंगे बेरा पट जाए, फसल कितनी होगी या ना होगी। तो इसलिए ताई नहीं बताया कि हमारा एक जो है विचार है ना, हम बात करते हैं, खुल के बात करते हैं, गरीब से, अमीर से, भिखारी से, सबसे। मेरे साथ नरेश मलिक नलवा विधानसभा क्षेत्र से खास बातचीत में कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोक रखी है। ताई ने कहा नस्ल देख के पता चल जाता है नेता काम करेगा कि नहीं करेगा। तो ताई ने रणवीर सिंह गंगवाई नस्ल देखी है नहीं? हाँ, वो नस्ल देख ली उनकी सारा की। वह नू कहने लगी, बोला वो पूछने लगा मीडिया वाला, ताई और नेता भी हैं, सारी पार्टियां तेरे हैं, बोला भाई उनकी नस्ल देख रखी, उनका जनाजा निकल रहा है सारा का। ये है रणवीर सिंह गंगवा फिलहाल डिप्टी स्पीकर है, 2 बार रह चुके हैं और अच्छा खासा दबदबा है, अच्छे पैसे भी हैं और राजनीति भी जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। एक रात को कैसे हराया जाता है, कैसे चुनाव उठाया जाता है, आपको तो साम दाम दंड भेद भी नहीं आता। तो वो आपके सामने खड़े हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं नलवा से, तो आप उनके सामने कहाँ ठहरते हो? मैं रणबीर गंगवा जी को ये चैलेंज करके कहता हूँ, आपके दर्शकों के चैनल के माध्यम से दर्शकों को, रणबीर अगर कांग्रेस पार्टी मेरे को यहाँ से चुनाव में उतार देती है, मैं रणबीर गंगवा को 40,000 प्लस से हराऊंगा, बिल्कुल चेतावनी देके रणबीर गंगवा को। वो कैसे हराऊंगा मेरे को सारा पता उस चीज़ का, जाति समीकरण का भी, कैसे कहाँ को वो करते इलेक्शन को कैसे ठहाया जाता है, कैसे नीचे गिरा जाता है, सारा सिस्टम कर दूंगा, मैंने पता है उन चीज़ों का। पैसे मेरी जो जनता है ना नलवा विधानसभा की, आज मैं चुनाव लड़ना, जो मेरे पास रणबीर गंगवा के बराबर पैसा नहीं है, मैं मानता हूँ इस चीज़ का, हमारे कांग्रेस के और नेता के बराबर नहीं है मेरे पास नलवा विधानसभा की जनता का प्यार है। मेरे को चुनाव में मेरे को टिकट जब मिलेगी ना कांग्रेस की, मेरी वहाँ अलाउंस होगी दिल्ली से, तो उन्होंने समझ लो कि यहाँ पैसा भी मेरे पास नलवा विधानसभा के लोग लगाएंगे, गरीब जनता। और मेरी एक हर मीटिंग में आप देख लेना, मेरे प्रोग्राम में देख लेना, जो आएंगे मेरे गरीब तबके के लोग आते हैं, अमीर तबके के लोग नहीं आते, गरीब तबके के लोग, और वही लोग मेरा इलेक्शन में मदद करेंगे और वही इलेक्शन मेरा बिल्कुल जिताएंगे रणबीर गंगवा को। आज आपके चैनल से मैं फाइनली कह देता हूं कि 40,000 वोटों से हराऊंगा रणबीर गंगवा जी को, चाहे भाजपा किसी को भी उतार ले। अगर कुलदीप बिश्नोई को भी यहाँ से उतारेगी जब भी 40,000 वोटों से हराऊंगा, चाहे मैंने किसी के पार पकड़ने पड़ जाए, और मैं तो पार पकड़ूं भी का बुजुर्गों के, मैंने चाहे युवाओं के नाक रगड़नी पड़ जाए नलवा हल्का में, डेढ़ी के ऊपर लोग आ गए, फिर वोट कौन छोड़ूं, रणबीर गंगवा ना हरा दूंगा। ये सीधे साधे प्रत्याशी है, राजनेताओं की तरह बात करनी नहीं आती। वो कहते हैं ना भाई, बाबा जीड़े अठन्नी है, ये पकड़ भाई काहे बिना खोरू ने। तो मलिक साहब सीधे साधे इंसान हैं और घुमा फिरा के बात नहीं करते, ये साफ शब्दों में बोलते हैं, सीधी बात बोलते हैं। भाई नाक रगड़नी पड़ो, चाहे पैर पकड़ना और पैर पकड़ू भी सुनू क्या है, कुछ कोई आ जियो टक्कर में किसी ने उतार दो, उसने हराऊंगा 40,000 प्लस से। तो आपका ये मानना पड़ेगा, बस सलूट करता हूँ मलिक साहब आपको, ऐसे नेता बहुत कम होते हैं आप जैसे। अब रणबीर गंगवा हम बातचीत करें, आपके नलवा विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की बातचीत कुछ हुए हैं? रणबीर गंगवा जनता से कभी मिलता है जाके? ऐसे क्या क्या चीज़ हैं जो होनी चाहिए थी? वो सड़क की तो हम बता देते हैं, आपके सब इशार ख़त्म होते हैं, सड़क का हाल बेहाल है और सब नलवा तक पहुंचने में 1 घंटा लग जाता है, और अंदर की भी कई ऐसी चीज़ें जो होनी जरूर थी अब तक नहीं हुई। तो आपके विचार से क्या? देखो, विकास कार्य की बात है, कोई विधायक होता है चाहे वो किसी पार्टी का हो, वो पक्ष का है चाहे विपक्ष का है, काम तो देखो थोड़े मोटे तो करावे ही। कोई पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, वो डिप्टी स्पीकर हैं, बहुत बड़े, उनको एक वो चीज़ दे रखी है। एक नेता होता है विधायक, वो सामान्य घर पे बैठ गया, उसको कोई पद वगैरह नहीं है उसके पास, तो वो एमएलए कुछ नहीं कर पाता इतना। लेकिन आज ये तो बहुत बड़े ऊंचे कद पे बैठे हैं, डिप्टी स्पीकर बनाए हुए हैं। ये क्या है, रणबीर गंगवा जी की जो सोच है वो इर्द गिर्द क्या है कि एक जाति के पर फंस के खड़ी हो चुकी है, इसकी गाड़ी धस चुकी है। अब ये जो आगे पीछे पुलिस की गाड़ी चलती है ना, पायलट, अब ये 8 महीने के बाद पायलट बंद हो जाएगी और सारी उम्र के लिए हो जाएगी बंद। ये अब ये किसके किस्मत में है? नरेश मलिक के किस्मत में होकर मंत्रालय है विधायक बन के, गाड़ी आपके आगे पीछे। हाँ, फिर इसका आगे पीछे यार यो चल दी, यो काम करता ढंग से तो हटके विधायक जीतता ही हो,
क्यों अब ये काम क्यों कौन करे? इन आम गरीब आदमी की कदर नहीं करता। ये विधायक का काम क्या है? विधायक क्यों बनाती है जनता? आम जनता में अगर विधायक का कोई जनता होती है हमारी, जो असली वोटर होते हैं, उनका काम कुछ नहीं होता बेचारा का। उनका एक सार्वजनिक काम होता है और पर्सनल काम में किसी का तो आधार कार्ड, कोई किसी की तनख्वाह को मन लग रही, किसी का बेचारी का मजदूरी की कापी है, बेचारी का पति मर गया। अरे पति तो उसका गया बेचारी का, उसके पैसे कौन डलने लग रहे? दलाल उसके पैसे 2 दिन में डलवा दे 50,000 लेके। क्या विधायक का फर्ज नहीं है? कन्यादान के पैसे नहीं मिल रहे मजदूरी की कापी के। तो कई और काम है। पुलिस का थानेदार है, गरीब की कोई FIR ही नहीं लिखता। नरेश मलिक न बनंदो विधायक है, एक भी थानेदार को करके दिखा दियो कि मैं अड़ा अकड़ किसी गरीब की FIR, जायज FIR तो काटनी पड़ेगी उसने। पहले हम नहीं काटेगा तो उसने थानेदार ने कौन रहने देना है। बिजली वाले हैं भाई साहब, जगह जगह छापे मारने लग रहे हैं बिजली वाले यार। लोगों का 30,000 35,000 गरीब का खाना दाने को नहीं, उसके बेचारा का छापे मारते हैं। कल की बात है, एक गैस सिलेंडर की कापी थी। गैस सिलेंडर की कापी में उसमें नंबर गलत था, वो नंबर बंद हो चुका था। मेरा नंबर कौन बदला? बोले वो दफ्तर आना पड़ेगा। मैंने फ़ोन कराया है उनको, मैं बोला भाई तू नंबर बदलो क्या? को नहीं, मेरे कहने से उनकी 2 मिनट में नंबर बदल दिया। एक आम आदमी वो काम छोड़ के जाता, 500 की दिहाड़ी छोड़ के जाता बेचारा, और वहाँ दफ्तर में चक्कर काटता, जब नंबर बदला जाता। भाई साहब कोई न्याय इस सरकार में? ये तो गंगा साहब ने सोचना चाहिए ना, वो लोगों के बीच ये छोटे छोटे काम करवा क्यों नहीं? रणबीर गंगवा जी क्या है कि एक यहाँ अब स्पीकर तो हैं, हम मानते हैं, माननीय हैं हमारे। कारण क्या है कि रणबीर गंगवा जी एक बिजनेसमैन हो चुके हैं। बिजनेसमैन, जो आदमी बिजनेसमैन हो गया वो जनता की नहीं सोच सकता। विधायक क्या चीज़ है? मैंने विधायक बन दो यहाँ से नलवा विधानसभा से, मैं बताता हूँ। और विधायक भी छोड़ो आप, विधायक तो दूर की बात है, कांग्रेस की सरकार आने तो हुड्डा साहब CM होंगे। तो नरेश मलिक इसी दफ्तर पर आज कहता है कि नलवा विधानसभा की जनता की कोई प्रॉब्लम होगी FIR की, मेरा एक WhatsApp नंबर है, ये 98311717 मेरा ये नंबर है। मेरे नंबर पर दफ्तर में बैठेंगे लोग और कंप्यूटर पर होगा अटैच, और 2 आदमी देखेंगे। कोई भी शिकायत है, कोई बिजली वाला कौन सुनता, क्या कौन सुनता, 24 घंटे बताओ, उसमें अपने आप काम हो जाएगा। कहीं किसी ने चक्कर काटने की जरूरत को नहीं। किसी के कन्यादान के पीछे हैं, और चाहे किसी के पति मर रहा है उसके पैसे हैं। हम परेशान नहीं होने दें नलवाल की जनता का। अच्छा हमारे को वोट दिया है और चाहे ना दिया है उसका भी काम करेंगे। हम चौधरी भजनलाल जी वाली नीतियों पे हैं। आज कुलदीप चौधरी भजनलाल जी की नीतियों पे नहीं है, हम चौधरी भजनलाल जी की पदचिन्हों पे चल रहे हैं। बनने से पहले सब यही कहते हैं मलिक साहब, जब तक कमांडो आगे पीछे नहीं, लाल बत्तियां की गाड़ी आगे पीछे नहीं, सारे नेता यही बोलते हैं जो आप बोल रहे हैं। जो ही कुर्सी नीचे, उसके बाद सब हवाई, जनता जाए बाढ़ में, अपना काम बनता। हाँ भाई साहब, 5 साल के लिए जनता चुनती है। उम्र तो बहुत छोटी है ना। 5 साल मैंने घमंड कर लिया तो अगली 5 साल गड़ जाऊंगा मैं साहब। फिर पैसे के दम पर बन जाएंगे? नहीं पैसा साहब, राम नाम जपना, पराया माल अपना। नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से क्यों हार गया? बड़े बड़े नेता हार जाते हैं कि नाम पैसा का दम नहीं चलता, आदमी की ईमानदारी। तो किस लिए बनना है फिर दोबारा? बार एक बार कुर्सी जी आई, अपने बुआ फाफा मुमा चाचा भतीजा सब अरबपति कि मैं अरबपति को नहीं, कि मैं को नहीं। कुर्सी की जो खाज है ना, चौटाला साहब ने कही थी, खुद खाज कराएंगे तो मजा आवा है। वो तो बेरा ही सब ने काम करे, चौटाला साहब ने काम कौन करे? आज हालात खराब है ना, इसलिए ये नेता जो है ये बिजनेसमैन हो चुके हैं, अपने बच्चों की देख रहे हैं। अब मेरा बच्चा है, मैं इसको लंदन पढ़ाऊंगा, मरने के बाद में मान ले लंदन पढ़ाऊंगा तो ये घंटा सेवा करेगा जनता की। ये जनता की कदर क्या जानेगा? मैं इसने BA करवा के लोगों की सेवा, EB से मैंने मेरा लड़का लगा रखा है। बेटा जनता की सेवा कैसे करी जाती है, गरीब आदमी की कदर कैसे की जाती है, अमीर की कैसे करी जाती है, वो सीख। और मैंने इसके विचार डालने लग रहे हैं मेरे बेटा में आज भी। और यही रहोगे मतलब ले, मैं खुद जाके लोगों की सेवा करूँगा। जिस तरह बनने के बाद में ना गांव आई जाऊँगा सवेरे, जिस तरह उरे हल्का में चंडीगढ़ तक उरे हुआ नहीं थे। तो जैसे मैंने सीखी कहाँ से हैं? श्याम सिंह राणा जी से, उसकी नीतियों से भी मैं प्रभावित हूँ। श्याम सिंह राणा जी चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी थे, हरियाणा का राज्य मंत्री का दर्जा होता है, उस टाइम मैं उनका सेक्रेटरी था। तो उस टाइम श्याम सिंह राणा ने क्या था कि सुबह जाता गार्ड समेत, एक गाँव में जाता, 2 गाँव में जाता, और समस्या वहीं सुनता लोगों की। तो मैं ऐसे ही जाऊंगा, क्योंकि मन ने कोई फैक्ट्री लानी नहीं, मेरा प्रॉपर्टी का काम है, मैं ये उरा करता रहूँगा। मतलब जनता की सेवा ही मैं अपने जनता की सेवा में लगा रहा हूँ। मेरा बेटा हो जाएगा 5 साल में आप पे करता रहा धंधे आपके, आपने अपनी जो जनता की सेवा करनी है। अपना तो एक ही लक्ष्य है कि नाम सबसे बड़ी चीज़ है। जब आदमी मरता है ना, उसके पीछे नाम जाता है, उसके पीछे पैसा नहीं जाता। मलिक साहब, रामराज की बात करने लगे आप तो, और घोर कलयुग का आखिरी पहर चल रहा है और आप कर रहे हैं रामराज की बात।
ये नेता जो सुन रहे हैं हिंदुस्तान के, आपकी पार्टी के, दूसरी पार्टियों के, ये बेवकूफ़ है क्या? उन्होंने आज तक ये जो बता रही ये काम क्यों नहीं कर पाई है? चार बार अरे राहुल गांधी के मिलने के लिए तो लोग बड़े बड़े नेता ही उनसे नहीं मिल पाते। राहुल गांधी ने अब देखा होगा, एक तो दुल्हन बारात जारी थी, ही मिला है। अब सब कुर्सी के लिए हो रहा है मलिक साहब। 10 साल सत्ता से बाहर हो चुके हैं आप, पुराने आपके दबे काम निकल रहे हैं, आपको जेल में जाने का डर लग रहा है साहब। इसलिए डर का किमें कौन डल रहा? नहीं, गांधी जी को पूरे के सिस्टम को देखो, नरेश मलिक ने तो डाला कौन, गांधी जी को कुछ नहीं है। राहुल गांधी जी का किमें पाया, कै बारी बुलाए, प्रियंका बुलाई, किमें को नहीं। ये तो राजनीतिक स्टंट है। बीजेपी देखो आज कारण क्या है कि हमारे देश में 70 साल आपकी सरकार थी, आपने राम राज किया क्यों नहीं? राहुल गांधी का दादा परदादा सब ये राजनीति करते आ रहे हैं, उस समय राम राज क्यों नहीं? 70 साल से नहीं थी भाई साहब। भ्रष्टाचार ऐसे ही चरम पे था। बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आए हैं, जनता दल की भी सरकार आई है और भी आई है। 50 साल रहा है, 50 साल आज रहा है कांग्रेस का, ये मानते हैं हम इस चीज के लिए। न बताओ, देश आजाद हुआ, हमारे पास क्या था इस देश के अंदर? उसके बाद देखो तरक्की कहाँ हो रही है। सब देश के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अगर देश बनाया तो खाने पीने की तो साधन तो आज गांधी परिवार, राहुल गांधी के पास मकान भी नहीं है, तो राहुल गांधी के पास कौन सी प्रॉपर्टी है? राहुल गांधी एक संत है, बड़े बड़े महलों में बैठे कुछ नहीं, वो सारा उसमें रहते हैं। ये क्या नाम है, सरकारी जो मिलते हैं उनमें रहे हैं। और उनमें देखो, राजनीतिक में कुछ तो करना ही पड़ेगा। मान ले तनख्वाह मिलने लग रही है उसको, उसकी उतनी तो मनती भी है उसकी, मान ले। वो जनता के लिए गांधी परिवार ने जो करा है वो बहुत ही सराहनीय है, उस प्रकार कोई कर भी नहीं सकता। और ये मोदी को उखाड़ेगा ना, ये राहुल गांधी ही उखाड़ सके, मतलब लाले, और किसी बस की बात भी नहीं मान ली। नलवा विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको देख रही है, और हम तो चाहते हैं ऐसा गरम तेवर वाला नेता चाहिए तो वास्तव में जो कहते हैं वो करके दिखाए, जनता के बीच रहे, सुबह निकले शाम को घर आए, छोटे छोटे कामों के लिए ऑफिसों को चक्कर ना काटने पड़े। और जहाँ तक रणवीर गंगवा डिप्टी स्पीकर की बात है, वो कहते हैं वो तो 0/0 निकले हैं, जनता के नलवा विधानसभा क्षेत्र के आशाओं पे खरे नहीं उतरे। मलिक साहब कह रहे हैं जनता तरसत है छोटे छोटे कामों के लिए, वो भी हमें करवाने पड़ रहे हैं जनता के, और वो कहीं ना कहीं बिजनेस में अपने मस्त हैं, उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा ही बिल्कुल कोई लेना देना को नहीं, मतलब लाले आप ज़्यादा में बढ़ाई की बात है तो समय नज़दीक है 8 महीने की। आप चुनाव को 10वां महीना में आ जाएगा और रिजल्ट देख लियो, ऑनलाइन ही मिल जाएगा, अपनी मुलाकात भी होती रहूँगी। मेरा जो काम करने का तरीका है, मेरा तरीका मैं अलग से रखता हूँ। मैं जनता को दुखी नहीं देख सकता, अन्याय। मेरी माँ भी अगर गलती कर देती है ना, अगर मेरे को पंचायत आ जाता है, मैं मेरी माँ के खिलाफ भी खड़ा हो जाऊँगा अगर वो गलत है। मेरी माँ भी गलती करेगी तो मैं तो ना, मैं तो एक सच्चा इंसान हूँ। मेरा तो समझ ले कि मैं तो सच्चाई के प्रति हूँ। मैं जनता को दुखी नहीं देख सकता। और मैंने सारा देख लिया, पुलिस वाले भी SHO है, मुंशी है, सिपाही है, नीने बिजली वाले हैं, ये समाज कल्याण विभाग वाले हैं, आडे बूढ़े तनख्वाह को मर्दी को बेचारा अपंग है, उसकी डॉक्टर वो को मनांदा के नाम पीछे देते हैं तो वो डॉक्टर उसका सर्टिफिकेट बना दे, नहीं तो सर्टिफिकेट को मनांदा। अरे जनता परेशान है। हम तो एक नंबर व्हाट्सअप करेंगे, यहाँ ऑनलाइन एक नंबर होगा पूरा नलवा विधानसभा के लिए, उस पर शिकायत भेजेंगे। मेरे 2 आदमी दफ्तर में बैठेंगे, किसी प्रकार की शिकायत है उस शिकायत को तुरंत वो निपटाएंगे, तुरंत उस आदमी को फोन भी करेंगे। जनता को चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे कि जनता को तो मैं बिल्कुल आज़ाद हो जाएगी। मतलब जिस तरह हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था ना, ऐसे ही नलवा विधानसभा की जनता जो रणबीर गंगवा से आज़ाद हो जाएगी। नरेश मलिक विधायक होंगे यहाँ से, ये क्लियर है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद जी बातचीत की, थैंक यू। तो हमारे साथ ये नरेश मलिक खास बातचीत बने नलवा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और ये टिकट की खुद भी मांग कर रहे हैं। नलवा विधानसभा से 2014 से कांग्रेस के साथ लगे हुए हैं, और इनसे खास बातचीत की। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।